हेलो स्टूडेंट्स, मैं के भारद्वाज नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आप लोग का जो गोइंग चैप्टर था अब वो मैट्रिक्स था। अब मैट्रिक्स का एडिशन, दो मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करते हैं या उससे अधिक मैट्रिक्स को आप कैसे ऐड करते हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जा गई थी। अब उसके जब दो मैट्रिक्स को आप ऐड करते हैं तो उस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर जब सेम है तो आप ऐड करने के अलाउ हो चुके हैं, लेकिन एडिशन के दरमियान उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो ये आप पिछले वीडियो में इतना जानकारी आप लिए थे। अब जो उसका जो नोट्स है, दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, मैट्रिसेस एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, ये क्या होता है। निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है आप इसको देखेंगे, ताकि मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में भी बता सकूं। और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी इस नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट योर मैट्रिक्स इज ए, your matrix is A, then negative matrix of A is minus A, is matrix minus A, matrix minus A, माइनस ए मैट्रिक्स को ही उसका निगेटिव मैट्रिक्स या एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे सपोज करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। अब जैसे कंसीडर कर लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए इक्वल लेट कर लेते हैं 3 है, 2 है, 4 है, 5 है, 0 है, -1 है, ये लेट कर लिए। क्लियर है? तो इसका निगेटिव हो जाएगा माइनस ए। तो माइनस ए करने के लिए इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट को -1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यह -3 हो गया, यह -2 हो गया, यह 0 हो गया, यह -4 हो गया, यह -5 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। सारे एलिमेंट को निगेटिव यानी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप ऐसे भी कह सकते हैं एलिमेंट का साइन चेंज कर दिए, ऐसे भी आप कह सकते हैं एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया। 3 2 पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, 4 5 पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, -1 निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव है, उसी केस में रह गया। ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप एडिटिव इनवर्स, इसको आप एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए भी कह सकते हैं। तो इसी राइटिंग को निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहते हैं, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए भी कहते हैं। क्लियर है? चले अब आप पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए भी ऑर्डर का सेम होना जरूरी होता है, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगभग सेम है। और सब्ट्रैक्शन में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड किया जाता है। ए माइनस बी लेट कर लेते हैं दो मैट्रिसेज, कंसीडर 2 मैट्रिसेज, 2 मैट्रिसेज आर ए एंड बी such that in this order a minus b is called difference of a and b, जहाँ पर a और b दो मैट्रिक्स है। देन a माइनस बी का मीनिंग होता है ए में आप बी के एडिटिव इनवर्स को ऐड कर दिए। ए में आप बी के एडिटिव इनवर्स को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं।
in this case order should also same। दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम होनी चाहिए, और दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होनी चाहिए, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? अब जैसे एग्जांपल, अब जैसे सपोज करता हूँ, आपके पास कोई मैट्रिक्स है 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, 6 है, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स बी है, वह 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 7 है, 0 है। तो आपको a माइनस बी करना है, a माइनस बी करना है, तो आप उसको a प्लस माइनस बी कर सकते हैं। मतलब a तो 3 2 4 106 आप प्लस b का निगेटिव या एडिटिव इन्वर्स ऑफ b भी कह सकते हैं, b का निगेटिव। तो सारे एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर देंगे, -1 2 और ये -4 हो जाएगा। उसके बाद ये -6 -7 और ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब तो एडिशन आप लोग को बताए हैं, इसको ऐड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, अब 4 हो गया, और 0 हो गया, -5 हो गया, और -7 हो गया, और 6 हो गया। यही इसका आंसर हो गया है ना, इसका आंसर हो गया। तो देखिए, आप कंटिन्यू वीडियो वॉच करते होंगे तो आप बहुत सारे चीज़ सीख चुके हैं। इसी तरह से धीरे धीरे आप कंटिन्यू सिस्टमेटिक ढंग से बहुत सारे चीज़ सीखेंगे और आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो जाएगी। मेंस एडवांस के लिए भी हम लोग आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम इस पर करवाएंगे, इस प्लेटफॉर्म पर सारे कॉन्सेप्ट देंगे। नोट्स है, अब देखो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना। तो a प्लस बी जो होता है वह b प्लस a के इक्वल होता है, याद रखना। इसको कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जहाँ पर a और b दो मैट्रिसेज है, जहाँ पर a और b दो मैट्रिसेज है, याद रखना। अगर 3 मैट्रिसेज ले लेते हैं a और b और c, तो मैट्रिक्स का एडिशन जिस तरह से कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया, जिस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया, उस तरह से मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। इस रूल को एसोसिएटिव लॉ कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। जहाँ पर ABC 3 मैट्रिसेज है, जहाँ पर ABC 3 मैट्रिसेज, इसको याद रखना। यहाँ पर A और B दो मैट्रिसेज है, और यहाँ पर A, B और C 3 मैट्रिसेज। तो 3 मैट्रिसेज एसोसिएटिव लॉ को, मैट्रिक्स का एडिशन एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, और मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मैट्रिक्स के साथ किसी नल मैट्रिक्स को ऐड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैट्रिक्स के साथ किसी नल मैट्रिक्स को याद रखना, इसको 0 मत बोलना है और नल मैट्रिक्स बोलना है। जिस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 हो उसे नल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का एडिशन नल मैट्रिक्स के साथ किया जाए या नल मैट्रिक्स को ही ऐड किया जाए किसी मैट्रिक्स के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह मैट्रिक्स ही रहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह मैट्रिक्स ही रहता है, याद रखना है ये सब। अब देखिए, अगर दो मैट्रिक्स को A प्लस B करते हैं, अब दो मैट्रिक्स A और B है, A और B है, और वह नल मैट्रिक्स आ जाता है, ऐड करने पर नल मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, है ना, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। इसका मैट्रिक्स है A and B are additive inverse, are additive inverse of each other, of each other। याद रखिएगा, जहाँ पर where
A, B and C are matrices suitable for addition, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम लिया गया, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम लिया गया क्योंकि आप A प्लस बी कर रहे हैं, आप A प्लस बी कर रहे हैं और आप इस बात को जान रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी आप उसको ऐड कर सकते हैं, आप इस बात को जान रहे हैं, आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सूटेबल होना चाहिए, जहाँ पर ये सब जो ए बी और सी सब जो मैट्रिक्स है, ए बी एंड सी आर मैट्रिक्स है सूटेबल फॉर एडिशन, मतलब उसका ऑर्डर सेम है और जितना ऑर्डर ए का है उतना ही ऑर्डर बी का है, जितना ऑर्डर ए का है उतना ही बी का, उतना ही सी का है, और जितना ऑर्डर ए का है उतना ही ऑर्डर बी का है ना, और जितना ऑर्डर ए का है उतना ही नल मैट्रिक्स का है कि नहीं। तो ये सब याद रखना है जब भी मैट्रिक्स, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या निकला, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकला कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, दो मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उसका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस अब यहाँ ध्यान देना है, दो मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, दो मैट्रिक्स कंसीडर देखो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, दो से अधिक मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स या उससे अधिक हो तो एक बार में दो ही मैट्रिक्स को लेकर मल्टीप्लाई करते हैं। जब आपको प्रॉब्लम इस तरह का हो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो, ऐसा भी हो सकता है, आपको कभी कभी प्रॉब्लम इस तरह से मिल सकती है कि दो से अधिक मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करना, लेकिन याद रखना है अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई एक बार में दो मैट्रिक्स को ही लेके किया जाता है। जब उस रिजल्ट को जब मिल जाए तो फिर उस मैट्रिक्स को तीसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। कंसीडर अ मैट्रिसेस आर ए एंड बी, मान लेते हैं कि ए और बी है दो मैट्रिसेस, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित इसके पास भी कुछ रो और कॉलम होगा, इसके पास भी कुछ रो और कॉलम होगा। तो देखो ये फॉर्म जो है यह दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इसको प्री मैट्रिक्स कहते हैं, प्री फैक्टर कह सकते हैं या प्री मैट्रिक्स कह सकते हैं, इसको पोस्ट फैक्टर कहते हैं या पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं, है ना, प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको प्री मैट्रिक्स और इसको पोस्ट मैट्रिक्स कहेंगे। अगर आप बीए करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप बी को लिख लेते हैं तब ए को, अब आप इसको प्री मैट्रिक्स कहेंगे, प्री फैक्टर या प्री मैट्रिक्स, और आप इसको पोस्ट मैट्रिक्स या पोस्ट फैक्टर कहेंगे। क्लियर है? यानी पहले वाले को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग याद रखें, इसके लिए प्री वर्ड यूज करना है, इसके लिए पोस्ट वर्ड यूज करना है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके डिफिनीशन को राइट करेंगे। चलिए इसके डिफिनीशन को राइट करता हूँ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो ये मैं आपको बताया था, अगर इस तरह के आप राइट करते हैं, दो मैट्रिक्स आप कंसीडर कर लेते हैं ए और बी, तो इस पहले वाले को प्री फैक्टर या प्री मैट्रिक्स कहेंगे, अब बाद वाले को पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। याद रखना है पहले वाले को प्री फैक्टर या प्री मैट्रिक्स बोलना है, अब बाद वाले को पोस्ट फैक्टर या पोस्ट मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है। और दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पर इसको डिफिनीशन राइट करेंगे। डिफिनीशन, कंसीडर टू मैट्रिसेस आर ए एंड बी, मान लेते हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, देन टू मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन
इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है IFF, इस सिंबल को इफ एंड ओनली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली इफ a number of columns in prefactor matrix इक्वल हो जाए a number of rows in post factor matrix, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जैसे एग्जांपल देना है, अब जैसे सपोज ए कोई मैट्रिक्स है तो वह m इंटू एन होगा, और बी कोई मैट्रिक्स है तो देखो यहाँ पर कॉलम की संख्या कितना है, n है। अगर आप ए बी निकालना चाहते हैं तो ए बी के लिए प्रीफैक्टर ए हो गया, इसको प्रीफैक्टर कहेंगे, और पोस्ट फैक्टर बी को कहेंगे, इसको पोस्ट फैक्टर कहेंगे। तो प्री फैक्टर में जो कॉलम की संख्या है मतलब n, वह अब इसका रो हो जाना चाहिए, कॉलम इसका कुछ और हो सकता है। तो ए बी देखिए, ए बी क्या होगा, यह m इंटू एन है और यह हो गया n इंटू पी हो गया। तो देखिए यह दोनों सेम हो गया। प्री फैक्टर मैट्रिक्स का, अब प्री फैक्टर मैट्रिक्स का जो कॉलम की संख्या है, अब प्री फैक्टर मैट्रिक्स में जो कॉलम की संख्या है वह पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल है, और वह पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल है। तो यह दोनों आपस में इक्वल है, यह दोनों आपस में इक्वल है, इसलिए ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल टू फाइंड आउट, दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब प्री फैक्टर मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के रो की संख्या सेम हो। अब दो मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब प्री फैक्टर मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स में रो की संख्या आपस में सेम हो, याद रखेंगे। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेज। इसमें कुछ ध्यान देना रहता है। ध्यान देना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, वो तो आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए, आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए। यहाँ पर है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स। देखिए स्केलर का मीनिंग क्या होता है, स्केलर का मीनिंग होता है रियल नंबर, स्केलर का मीनिंग होता है रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर, है ना। अब ऐसे कंसीडर करते हैं, कोई मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर कोई मैट्रिक्स ए है, वह 3 है, 2 है, -1 है, 0 है, √2 है, 5 है, 6 है, 1 है, ऐसा कुछ भी मान लेते हैं। 2 है, 4 है, 1 है, ऐसा कुछ मान लिए, ठीक है। तो के ए या चलो आप 3a निकालना चाहते हैं, इसका मीनिंग हो गया कि स्केलर का रोल 3 कर रहा है, स्केलर का रोल 3 कर रहा है। तो जब भी 3a निकालना हो, आपसे कोई पूछे कि 3a मैट्रिक्स कितना होगा, मतलब ये कितना होगा, तो इसके लिए क्या करना है कि मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को, अब मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स ए के गिवन जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई 6 होगा, -3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 0 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 3√2 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 15 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 12 होगा, 3 से मल्टीप्लाई 18 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 3 होगा। यही आपका आंसर आ गया, यही आपका आंसर आ गया। तो इसी वर्क को स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कोई गिवन मैट्रिक्स है उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, है ना। और नॉन जीरो नंबर से अब मल्टीप्लाई करना स्केलर मल्टीप्लाई कहता है। अब जैसे वह के ए हो सकता है, के ए, यह नॉन जीरो होगा, यह नॉन जीरो होगा, है ना, नॉन जीरो रियल होगा, इस तरह से। अगला नोट्स है,
तो आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स देख चुके हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी देख चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, नोट्स, एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices इज ए मैट्रिक्स। आप दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं, आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं या दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही आता है, और रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही आता है, और रिजल्ट एक मैट्रिक्स ही होता है। दो मैट्रिक्स को आप ऐड करें या दो मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करें या दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करें, और रिजल्ट जो होगा वह एक मैट्रिक्स ही होगा। ठीक, अब एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज इज ए मैट्रिक्स। अब जैसे सपोज करता हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई है, कंसीडर कर लेता हूँ दो मैट्रिक्स ए इक्वल लेता हूँ, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, 1 -1 है, 2 है, 4 है और 5 है। और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ, वह बी है, 1 है, -1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 0 है, 1 है, -1 है, -2 है, मान लेता हूँ यह। तो आपसे पूछा जाए देन ए बी इक्वल वाट, ए बी इक्वल वाट आपसे पूछा जाए, तो देखिए ए बी निकालने के लिए सबसे पहले ए बी निकालना चाहते हैं तो एक बार ऑर्डर पर तो ध्यान आपको देना ही होगा। 3 है, 2 है, 1 है, 0, 1, -1 है, 2 है, 4 है और 5 है। और फिर उसके बाद 1 है, 3 है, 4 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, -1 है और -2 है। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं दो मैट्रिक्स को, तो आपको बोला गया है कि ए बी है तो यह प्री मैट्रिक्स है, तो इसका कॉलम और पोस्ट मैट्रिक्स के रो दोनों आपस में सेम होना चाहिए। इसका कॉलम और इसका रो दोनों में सेम होना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम्स हैं और इसमें 3 रो है, दोनों सेम है। जब आप ए बी मल्टीप्लाई ए बी फाइंड आउट करते हैं तो प्री फैक्टर मैट्रिसेज ए हो गया, पोस्ट फैक्टर मैट्रिसेज बी हो गया। तो पहले वाले के कॉलम की संख्या दूसरे वाले के रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब पहले वाले के कॉलम की संख्या और दूसरे वाले के रो की संख्या अब बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले वाले में कॉलम की संख्या 3 है और दूसरे वाले में रो की संख्या भी 3 है, दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना है उस पर ध्यान देना है। पहले वाले के हर रो से यानी प्री फैक्टर के हर रो से पोस्ट फैक्टर के हर कॉलम में बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है। प्री फैक्टर के हर रो से प्री फैक्टर के हर रो से पोस्ट फैक्टर के हर कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। तो प्री फैक्टर जो है उसका पहला रो को सेलेक्ट कर लेते हैं, पहला रो को सेलेक्ट कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब बारी बारी से तीनों कॉलम के साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, बारी बारी से सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उस ऑब्टेन रिजल्ट को ऐड कर लेंगे। अब जैसे प्री फैक्टर का रो कौन है, अब प्री फैक्टर का रो है 3 है, 2 है, 1 है,
अब पोस्ट फैक्टर का कॉलम कौन है, पहला C1 के साथ वर्क करते हैं, C1 के साथ, तो 1 3 4 है, 1 3 4 है। अभी आपको लिखाया कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक मैट्रिक्स होता है, तो मैट्रिक्स का सिंबल दे दिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इससे करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे। 2 को इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे। अब 1 को 4 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस का साइन दे देंगे। हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कर चुके हैं, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। सेकंड कॉलम -1 0 -1 0 और कितना है, और 1 है, और 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को इससे करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस का साइन देंगे। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का साइन दे दिए। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, बस। अब फिर सेकंड कॉलम के साथ भी हो चुका है, अब थर्ड कॉलम के साथ। सेकंड कॉलम भी हो चुका है, अब थर्ड कॉलम के साथ। तो थर्ड कॉलम कौन है आपका, 2 है, -1 है और -2 है, 2 है, -1 है, -2 है, यही ना। तो देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। मैट्रिक्स का सिंबल बंद भी कर लिए हैं, हो गया। तो देखिए फर्स्ट रो को आप तीनों कॉलम से कर चुके हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से भी कर दिए, यहाँ पर आप लिखे हैं। फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम से भी आप किए हैं, इसके साथ यहाँ पर आप लिखे हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं। एक बार फिर सुन लीजिए। अब फर्स्ट रो को देखिए, इसके प्री फैक्टर के फर्स्ट रो, प्री फैक्टर के फर्स्ट रो को पोस्ट फैक्टर के तीनों कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई आप किए हैं। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब सेकेंड रो को सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट रो का वर्क हो चुका है, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में कौन है, 0 1 -1, 0 है, 1 है, 0 है, 1 है और -1 है। क्लियर है, 0 है, 1 है, -1 है। अब हम लोग पहला कॉलम के साथ वर्क करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम के साथ वर्क करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम कौन है, अब फर्स्ट कॉलम है 1 है, 3 है, 4 है, 1 है, 3 है, 4 है, ये फर्स्ट कॉलम है। 1 है, 3 है, 4 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, यहाँ पर राइट करेंगे, प्लस का साइन देंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा, यहाँ पर राइट करेंगे, प्लस का साइन देंगे। अब -1 को 4 से राइट करेंगे तो -4 होगा, -4 होगा। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, तो सेकेंड रो तो यहाँ पर राइट है, और सेकेंड कॉलम -1 0 और 1, -1 0 और 1, -1 0 और 1। चलिए 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 होगा, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, ये भी हो गया। अब हम लोग सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थर्ड कॉलम कौन है, 2 है, -1 है, -2 है, 2 है, -1 है और -2 है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को इससे मल्टीप्लाई किए, 0 हुआ, यहाँ पर राइट करेंगे। 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, -1 हुआ, यहाँ पर राइट करेंगे। और -1 से -2 को मल्टीप्लाई किए, +2 हुआ, यहाँ पर राइट करेंगे। तो इस तरह से सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। सेकेंड रो का तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। अब हम लोग थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे।
थर्ड रो। तो थर्ड रो का एलिमेंट कौन है? 2 4 5 है, 2 4 5 है, 2 4 और 5 है। हो गया। फर्स्ट कॉलम तो 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर राइट करेंगे, प्लस का साइन। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, यहाँ पर राइट करेंगे। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा, यहाँ पर राइट करेंगे। तो थर्ड रो 2 4 5, थर्ड रो 2 4 5 को फर्स्ट कॉलम 1 3 4 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड कॉलम कौन है? -1 0 1 है, -1 0 1 है, -1 0 1 है। तो देखिए 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 होगा। हो गया। फिर हम लोग सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करेंगे। तो थर्ड कॉलम कौन है? थर्ड कॉलम है 2 है, यहाँ पर 2 राइट होगा, यहाँ पर -1 होगा और यहाँ पर -2 होगा, -2 होगा। तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 को 2 से किए तो 4 होगा, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 होगा, और 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 होगा। वर्क कंप्लीट है, मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे, मैट्रिक्स को क्लोज कर लेंगे। अब हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके अरेंज कर लेते हैं। तो ये किसके इक्वल है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी के इक्वल है। यहाँ से हम लोग राइट करेंगे इम्प्लाइज ए बी इक्वल, मैट्रिक्स का सिंबल देंगे, मैट्रिक्स का सिंबल दे दिए, 9 + 4 13, -3 + 1 -2, आप 6 - 4 2, मैट्रिक्स का सिंबल देंगे, क्लोज करेंगे। अब -1, ये भी -1, और ये आ गया 1, ये आ गया 1, कितना होगा? 34 होगा, 34 आया। ये कितना होगा? 3 होगा। ये कितना होगा? 4 - 4 0 हो गया, -10 हो गया। तो मैट्रिक्स को हम लोग क्लोज कर लेंगे। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकल गया, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकल गया। एक बार फिर समरी सुनेंगे। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए ये मैट्रिक्स जैसे आप राइट करते हैं ए बी, तो जो पहले वाला मैट्रिक्स हुआ ए, पहले वाला मैट्रिक्स ए, इसको प्रीफैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं, और जो बाद वाला मैट्रिक्स हुआ बी, इसको पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स कहते हैं। तो जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रीफैक्टर मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या और पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के रो की संख्या आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे। दो मैट्रिक्स या उससे अधिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक मैट्रिक्स ही होता है। अब क्या कर ध्यान देना है, आप प्रीफैक्टर मैट्रिक्स के रो को आप पोस्ट फैक्टर मैट्रिक्स के कॉलम से बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखे हैं, और इसको सिंप्लीफाई कर दिए है तो वहाँ पर आया। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है,
कहता है कि a+5 फाइंड आउट करना है और ए मैट्रिक्स गिवन है। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है और कहता है कि इसको फाइंड आउट करना है a+5 को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर, समझना इस बात को। a+5 के लिए a का वैल्यू हम लोग राइट करेंगे तो 3 है, 1 है, -1 है, 2 है, 0 है, 3 है, 5 है, 7 है, 2 है, अब +5 है। देखिए मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स के साथ किया जाता है, मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स के साथ किया जाता है, मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के साथ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये मैट्रिक्स नहीं है। एक मैट्रिक्स आपको पढ़ाए थे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स के बारे में आपको बताए थे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, नंबर 1, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नंबर 2, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल, वह सारे 1 1 1 1 होते हैं, 1 1 1 इस तरह से। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। इस मैट्रिक्स का यूज क्या किया जाता है, इस मैट्रिक्स का यूज क्या किया जाता है, इसका नेचर है कि किसी मैट्रिक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, किसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करके उस नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, किसी नंबर के साथ इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उस नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्या बोले हैं, किसी नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उस नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप इस नंबर को मैट्रिक्स के साथ तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या चालाकी करेंगे, आप यहाँ पर राइट कर लेंगे 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, 0 है, 7 है, -1 है, 3 है, 2 है, इसके साथ 5। यह कितने ऑर्डर, अब आपको बताए थे कि यह सेकेंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है, 4 ऑर्डर होता है, 5th ऑर्डर होता है, 6 ऑर्डर होता है, इसी तरह से चलते रहता है। तो कितने ऑर्डर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एडिशन के लिए तो सेम ऑर्डर होनी चाहिए। दो मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर होनी चाहिए। चूँकि ये थर्ड ऑर्डर का है इसलिए आप इसको थर्ड ऑर्डर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, I3 से कर लीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 0 7 -1 3 2 अब +5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज a + 5 जो हो जाएगा वह होगा 3 1 -1 3 1 -1 2 0 3 2 0 3 5 7 2 5 7 2 अब प्लस 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसको एक बार फिर क्लियर राइट कीजिए। देखिए वहाँ पर जो लिखा हुआ है a + 5 जो लिखा गया है वह लिखा गया है इम्प्लाइज a + 5। यहाँ पर जो लिखे हैं यहाँ पर ये है 3 1 -1 3 1 -1 2 0 3 2 0 3 अब 5 7 2 5 7 2 अब प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना था तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब दोनों एक ही चीज़ लिखे इसलिए इसको हटा दीजिए, इसका यूज हो चुका है, इसका यूज हो चुका है, हटा दीजिए। अब आप ऐड तो कर सकते हैं, अब आप ऐड कर लीजिए, अब आप ऐड कर लीजिए। क्या हो जाएगा 3 + 5 8 हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, 2 + 0 2 होगा,
5 + 0 5 होगा, 1 + 0 1 होगा, 0 + 5 5 होगा, 7 + 0 7 होगा, -1 + 0 -1 होगा, 3 + 0 3 होगा, 7 होगा। तो ये आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। इफ A is any matrix, A is any matrix suitable for multiplication. If A is any matrix suitable for multiplication with identity matrix, matrix I, देन ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह ए ही हो जाएगा। ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह ए ही हो जाएगा, है ना, वह ए ही हो जाएगा। है ना। अब यहाँ पर नोट्स फर्स्ट हो गया, सेकेंड्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए मैट्रिक्स, convert a number into a matrix, ठीक है। तो ये नोट्स हो गया, ये नोट्स हो। अब देखिए यहाँ ध्यान देना है, लेट A, B and C are matrices, then AB जो होता है वह जनरली BA के इक्वल नहीं होता है, जनरली BA के इक्वल नहीं होता है, इन जनरल यानी कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता है। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को जनरली फॉलो नहीं करता। इसको एग्जांपल से देखेंगे, इसको पहले देख लेते हैं, इसके बाद अगला नोट्स लिखवाते हैं। एनी मैट्रिक्स सुटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, देन दिस इज इक्वल टू दिस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू ए मैट्रिक्स। अब जैसे सपोज करते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, या 3 2 है, 4 है, 5 है, और बी कोई मैट्रिक्स है। अब यह क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखिए यह 2 × 2 है, यह 2 × 2 है। अब हम 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, यह भी 2 × 2 ले लेते हैं। अब हम लोग ए बी को फाइंड आउट करते हैं, तो यह 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यह 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला रो को पहला कॉलम, 3 × 1 3 2 3 जा 6, पहला रो को दूसरा कॉलम 3 2 जा 6 और 2 4 जा 8। अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 4 × 1 4 होगा, और 5 3 जा 15 होगा, हो गया। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से 4 2 जा 8 होगा, और 5 4 जा 20 होगा। तो यह हो गया 9 होगा, 14 होगा, और 19 होगा, और 28 होगा। चलो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते, अब हम लोग बी ए निकालते हैं।
तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और इनटू 3 है, 2 है, 4 है, 5 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 3 अब प्लस 8 आ गया, 3 अब प्लस 8 आ गया फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 प्लस 10 आ गया सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 हो गया, अब 4 4 जा 16 हो गया, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 3 2 जा 6 हो गया, अब 4 5 जा 20 हो गया। आप देख रहे हैं यह रिजल्ट आ चुका है, 11 आ गया, 12 आ गया, 25 आ गया, 26 आ गया। आप देख रहे हैं कि यह दोनों आपस में सेम नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस बताए थे कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम हो ही, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट जो है वह सेकेंड के इक्वल नहीं है, इस कारण से ए बी जो है वह बी ए के इक्वल नहीं है। ए बी जो है वह बी ए के इक्वल नहीं है, यह तो आप देख लिए। लेकिन इन जनरल माने सामान्यतः नहीं होता है, लेकिन इसी में हम चालाकी करते हैं। इसी में हम चालाकी क्या करते हैं कि इसको हम क्या करते हैं कि 3 4 कर लेते और इसको 2 5 कर देते, दोनों अब सेम हो गया। अब दोनों सेम हो गया, 3 4 2 5, 3 4 2 5। तो अब तो ये चेंज हो जाएगा, अब तो ये चेंज हो जाएगा। ये 3 4 2 5 है और 3 4 2 5 है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 3 3 जा 9 और प्लस 8, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम 3 3 जा 6 और 2 5 जा 10, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 4 3 जा 12 और 5 4 जा 20, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 8 और प्लस 25। तो यह आ गया 17 16 32 और 33 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करेंगे, यहाँ पर आपका b तो 3 4 2 5 है और a 3 4 2 5 है, तो 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम 12 और प्लस 20 है, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम 8 और प्लस 25। तो यह भी आ गया आपका 17 आ गया, 16 आ गया और 32 आ गया, 33 आ गया। देखिए अब दोनों सेम है, अब दोनों सेम है। तो अब फर्स्ट इक्वल सेकेंड आ चुका है, तो कह सकते हैं कि ए बी जो है वह बी ए की इक्वल। लेकिन ये तब हुआ जब दोनों मैट्रिक्स सेम ले लिए थे, ये तब हुआ था जब मैट्रिक्स सेम लिए थे। प्रोवाइडेड ए इक्वल बी, ए इक्वल बी, है ना। तो मन लगा के पढ़िए आप लोग, सारा कंटेंट आपको बोर्ड लेवल से लेकर और जेईई मेंस एडवांस लेवल का आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से इस प्लेटफॉर्म पर दिया जा रहा है। कंटिन्यू वीडियो देखिए, किसी भी वीडियो को समझने के लिए, अच्छी ढंग से समझने के लिए उसके पहले वाले वीडियो उसके बाद वाले वीडियो देखना जरूरी होता है, तब आपकी पकड़ मैथमेटिक्स पर बहुत मजबूत रूप से हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।